ठीक 13 अप्रैल से इस वर्ष 2025 का सबसे बड़ा यानी सबसे ताकतवर ग्रह गोचर होने जा रहा है, सूर्य का गोचर। ये गोचर इसलिए सबसे ताकतवर है क्योंकि सूर्य इस समय अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मेष राशि में प्रवेश। वृष राशि वालों के लिए ये पूरी वीडियो ये मान करके चलो आपकी कामयाबी का एक सूत्र हो सकती है, आपकी आने वाली बाधाओं के बारे में एक संकेत हो सकती है, और आपको ये वीडियो जरूर सुननी चाहिए क्योंकि एक 12 राशियों में से वृषभ राशि ऐसी है जिसको इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट झेलने पड़ सकते हैं। किस कारण से, वो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। ये गोचर बहुत अच्छा देखा जा रहा है क्योंकि इससे आपकी बहुत सारी परेशानियों का निराकरण भी मिल रहा है, पर वहीं ये गोचर हमें सावधान भी कर रहा है कि भाई 1 महीने के अंतराल तक आप बहुत सावधानी से रहो, चीज़ों पर नज़र बना करके रखो, और क्या कुछ आपके साथ जो घटित हो रहा है वो बिना वजह घटित नहीं हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ मतलब बैठता है। तो वृष राशि वालों, आज इस रहस्यमय घटना के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे आपके सूर्य के प्रभाव से गुजरना पड़ेगा, और 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक ये 1 महीने का अंतराल में सूर्य आपको क्या दे सकता है, कौन सा वरदान दे सकता है, किस चीज़ से सावधानी बरतनी पड़ सकती है। देखो, एक मैं आपको साधारणतः बताना चाहूंगा, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि के अंदर होता है तो वो जिसमें कि शुभ ग्रह हो, जैसे कि सूर्य प्रभावशाली, प्रभुत्व नेतृत्व करने वाले, एक अच्छी क्षमता देने वाले, बल देने वाले, कॉन्फिडेंस देने वाले, तो कई सारी चीज़ों के अंदर इजाफा होता है, कई सारी जॉब्स अच्छी हो जाती है, कई सारे संबंधों में जो है लाभ मिल जाता है, कई सारे कार्यों में रुकावटें दूर हो जाती है केवल उस ग्रह के उच्च होने से। क्योंकि उच्च होने का मतलब है वो ग्रह बिल्कुल बलशाली है, ताकतवर है। ये मान करके चलो, जैसे कोई युवा अवस्था के अंदर कोई बच्चा युवा अवस्था में जितना ताकतवर होता है, वही उससे भी ज्यादा ताकतवर अवस्था होती है ग्रह की उच्चतम अवस्था, और वो अब सूर्यदेव कर रहे हैं। सूर्य आप जानते हो गवर्नमेंट विभाग के लिए, प्रमोशन के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, संबंधों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए कितने ज़्यादा कारक हैं, आप सभी को पता है। सूर्य के बिना इस पूरी दुनिया का अस्तित्व नहीं। वो इस समय अगर अपनी उच्चतम अवस्था के अंदर आएंगे तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वृष राशि वालों बहुत कुछ होने जा रहा है, और ये तभी हो सकता है जब आपको इसकी पूरी जानकारी पता हो। चलिए आज इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। वृष राशि वालों को क्या सौगात दे रहे हैं सूर्य, क्या आपका सोया हुआ भाग्य जगा रहे हैं, क्या आपकी मेहनत का फल आपको प्रदान कर रहे हैं, या फिर कुछ कह रहे हैं कि आप अभी सावधान रहो। चलिए करते हैं शुरुआत। ये कार्यक्रम पूरी तरह से आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, लेकिन सटीकता केवल और केवल आपकी जन्म कुंडली ही बता सकती है। राशिफल लाखों करोड़ों लोगों के लिए बताया जाता है, परंतु लाखों करोड़ों लोगों पर इसका अलग अलग तरह से प्रभाव पड़ता है कि वो जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति के आधार पर, किसी को किसी व्यापार में लाभ मिलता है, किसी को किसी व्यापार में, किसी के संबंध खराब होते हैं तो किसी के जॉब में दिक्कत आती है, किसी को कुछ लाभ मिलना होता है, तो अलग अलग क्षेत्रों पर इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि आपकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। इसलिए आप राशिफल को सेम सभी लोगों पर एट द पॉइंट बिल्कुल सेम लगाने का प्रयास ना करें, बल्कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करें इसको समझने के लिए कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। करते हैं शुरुआत। और ये जानकारी मैंने आपको बताई दी है कि निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है, किसी के कहने सुनने पर, किसी की बातों में आपको नहीं आना चाहिए। तो चलिए जात को जानते हैं कि ये खास क्यों होने जा रहा है विषय। दरअसल सूर्य की दो अवस्थाएं मेन होती हैं, एक तो उच्च की और एक नीच की। जब सूर्य नीच राशि के अंदर होते हैं तो काम नहीं बनते, रुकावटें आती हैं, परेशानी आती हैं, हमारे हेल्थ में भी इशू रहता है, हमारे स्वास्थ्य में भी दिक्कत आती है, हमारे अधिकारियों के साथ में संबंध खराब होते हैं, जॉब हमें बड़ा बड़ा प्रताड़ित करता है, जॉब में हमें बॉस जो है वो बहुत काम देता है और काम का कोई श्रेय भी नहीं मिलता, काम का कोई हमें प्रमोशन या कोई लाभ भी नहीं मिलता। और अगर सूर्य ज़्यादा खराब हो तो हम मेहनत तो हम करते हैं, पर उस मेहनत का जो फल होता है वो दूसरे लोग लेकर के चंपत हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति लेकर के जाता है जिसने कभी उसके लिए मेहनत किया ही नहीं। तब हमें बड़ी दिक्कत होती है, तब हमें बड़ा समस्या आती है कि भाई ये क्या कारण हो रहा है। हालांकि हो सकता है इन कई सारी चीज़ों से आप लोग रिलेट करते होंगे, तो जरूर अपनी कुंडली में सूर्य की स्थिति को चेक करवाइएगा। अगर हमें पता लग गया कि सूर्य की स्थिति कैसी है तो हम जरूर उसको अच्छा और बेहतर करने के कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ उपाय कर सकते हैं। तो चलिए वृष राशि वालों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप पे पड़ने वाले इसके पूरे प्रभाव के बारे में जानेंगे। वृष राशि 12 राशियों में से इस राशि के स्वामी शुक्र देव हैं, और शुक्र के साथ सूर्य का कैसा संबंध है? ठीक ठाक संबंध है, अच्छा संबंध है। सूर्य आपके लिए अगर बात करें तो वृष, मिथुन, कर्क, सिंह चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, प्रॉपर्टी के, भवन के, भूमि के, वाहन के, माता के, आपकी शुरुआती पढ़ाई के, और बहुत सारी स्थिर चीजों के। अब सूर्य मीन राशि के अंदर जा रहा है, तो मीन राशि कहाँ पड़ती है? मीन राशि वृष राशि से सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं, मीन राशि से निकल करके। तो मीन से निकल करके जब मेष राशि में सूर्य जा रहा है तो मेष राशि आपके 12वें घर के अंदर पड़ती है, यानी कि 12th हाउस के अंदर पड़ती है। 12वां घर खर्च का, विदेश यात्रा का,
कहीं ना कहीं नुकसान का भी ये संकेत माना जाता है हॉस्पिटल का। पर यहीं पर ये 12वां भाव बड़ा रहस्यमय भी होता है। ये 12वां घर हमें निवेश करने की योजना, हमें कहाँ मेहनत करनी चाहिए, हमें किस स्तर पर काम करना चाहिए, हमें अपनी तरफ से क्या चीज़ लगानी चाहिए, क्या खर्च करना चाहिए, उसका भी बहुत बड़ा द्योतक होता है। तो क्या सूर्य की यहाँ पर स्थिति केवल आपका नुकसान कराएगी या कुछ और भी बड़े संकेत दिलवा सकती है सूर्य की स्थिति? तो चलिए इसको समझते हैं। तो सूर्य पर पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं, जैसे कि आपके आत्मबल पर, कॉन्फिडेंस लेवल पर, नेतृत्व क्षमता पर, डिसीजन पावर पर इसका मुख्यतः प्रभाव पड़ता है। पर वहीं पर शास्त्रों में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बताया गया है कि सूर्य मेष गते सौम्यम सौख्यम धैर्यम च जायते। अर्थात सूर्य जब भी मेष राशि के अंदर गोचर करता है तो सुख की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, और सूर्य हमें अतुलित शक्ति प्रदान करता है। अगर हम बहुत ऐसे मैटर में फंसे हुए हैं जहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमें किसी बाहरी फोर्स की आवश्यकता है, तो वहाँ पर उच्चतम सूर्य हमारे लिए कोई रास्ता खोलते हैं। यानी कि ऐसे लोगों के लिए ये गोचर बहुत शानदार हो सकता है जो किसी बड़े पचड़े में फंस चुके हैं, जो किसी बड़े संकट में फंस चुके हैं, जो किसी बड़ी परेशानी के अंदर है, और उस परेशानी से सूर्यदेव आपको बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे चतुर्थ भाव के स्वामी द्वादश के अंदर गए हैं, तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भाई आपका कुछ निवेश प्रॉपर्टी को लेकर के होता हुआ नजर आ रहा है। ये अपने आप में एक शुभ संकेत भी है। यानी जिन लोगों को प्रॉपर्टी बहुत समय से खरीदना चाह रहे थे, मिल नहीं पा रही थी, उचित दाम पर नहीं मिल पा रही थी, उचित दाम पर आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी, या फिर आप प्रॉपर्टी के लिए बहुत समय से तलाश कर रहे थे और आपको पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, ऐसी अवस्थाएं तो देखी जाएंगी कहीं ना कहीं, चाहे बैंक से या किसी और किसी भी कार्य से आप प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ निवेश करते हुए नजर आओगे, या उसके लिए पैसे का इंतजाम करते हुए नजर आओगे, और काफी हद तक उसका काम आपका पूर्ण भी हो जाएगा। पर वहीं पर यह भी अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि या तो नया वाहन, या फिर आभूषण, या फिर आपका घर, प्रॉपर्टी, मकान को लेकर के कुछ ना कुछ निवेश के अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। लेकिन माता का स्वास्थ्य इस दौरान थोड़ा सा आपको प्रभावित कर सकता है। माता की थोड़ी बातें भी प्रभावित कर सकते हैं, और माता का व्यवहार भी आपको थोड़ा प्रभावित कर सकता है। कोशिश करिएगा आप ज़्यादातर कुछ बातों को दिल पर ना लें, और संबंध सबसे अच्छे बना करके चलें, विशेष रूप से माता से भी। मदर से हो सके थोड़ा बहुत कान सुनन हो जाए तो उसको ज़्यादा दिल पर लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेम पूर्वक उसको सुलझाने की आवश्यकता है। हाँ, वैसे तो निवेश के लिए यही कहते हैं हम कि भाई किसी योग्य से सलाह लेकर के निवेश करें, लेकिन फिर भी ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इस दौरान किए गए निवेश से आने वाले 6 महीने के अंतराल के अंदर कुछ अच्छे संकेत मिलते हुए नजर आ सकते हैं। प्रिय जातकों, 12वां घर हॉस्पिटल का भी है और चतुर्थ स्थान माता का भी है, तो इसलिए हमने थोड़ा आपको इंडिकेट कर दिया कि भाई मदर पर थोड़ा सा पैसा खर्च हो सकता है हॉस्पिटल या बीमारी इत्यादि को लेकर। तो अगर उनको कोई पहले से प्रॉब्लम है तो आप ही उसमें योगदान करें, इससे आपका सूर्य भी मजबूत होगा और 12वें घर से संबंधित अशुभ फलों के अंदर भी कमी आएगी। ये उपाय भी हो गया अपने आप में, और एक अच्छी योजना भी हो गई। पर एक चीज ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो डॉक्यूमेंट में कोई भी अधूरापन नहीं होना चाहिए। पैसा पहले दे दिया और काम बाद में हो रहा है, वो स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। पैसे के साथ हाथों हाथ आपके जरूरी काम पूर्ण होने चाहिए, ताकि आपको बाद में किसी कानूनी पचड़े में फंसने की आवश्यकता ना पड़े। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके अन्य प्रभावों को। देखो, जब सूर्य अच्छा होता है, मजबूत होता है, यानी उच्च राशि में होता है, तो नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है। और आप सभी को पता है कि नेतृत्व क्षमता कहाँ कहाँ पर, यदि आप एक लीडर हैं, यदि आप किसी गवर्नमेंट विभाग के अंदर हैं, यदि आपको अपनी टीम से काम लेना पड़ता है, या आप ठेकेदार हैं, या आप किसी कंपनी के सीईओ या मालिक हैं, अच्छे पद पर हैं, आपके नीचे कई सारे लोग काम करते हैं, तो इस दौरान आपकी कंपेटेबिलिटी आपकी टीम के साथ अच्छी बैठने वाली। खासकर अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर, मेडिकल और एजुकेशन तथा सरकारी कार्यों के अंदर अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ सकती है। जॉब वालों के लिए अच्छी खबर यह है कि जो सरकारी नौकरी की बहुत समय से तैयारी और तलाश कर रहे थे, उन लोगों को अब किसी शुभ संकेत की, समाचार की सुनने की यहाँ पर योजना बन रही है। आपकी तरफ से पूरी मेहनत होनी चाहिए। देखो, सूर्य दिलवाता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत पर कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। वृष राशि वाले लोगों के लिए प्रमोशन के नए अवसर, नौकरी के नए अवसर जॉब के अंदर मिलते हुए नजर आ सकते हैं, परंतु चूंकि सूर्य 12वें घर के अंदर रहेगा तो सबसे ज्यादा प्रेशराइज आप अपने बॉस से इस समय होगे। सूर्य आपको, यानी आपका अधिकारी, यानी आपका वर्क प्रोफेशन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोर्स देगा, एक्स्ट्रा तनाव देगा, और उससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो रेमेडीज उपाय हम बताते हैं वो कर लीजिएगा। उच्चतम सूर्य है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभ भी आप लेकर के आओगे अपने अधिकारी के द्वारा। देखो, सूर्य की द्वादश भाव में स्थिति केवल जो है परिश्रम और दुख ही नहीं देती,
सूर्य की दृष्टि भी पड़ती है और सूर्य की दृष्टि षष्ठम भाव पर है, जहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, मिल सकता है। क्योंकि सूर्य कौन है? चतुर्थ भाव के स्वामी सुखेश हैं सूर्य। सुकेश सूर्य जिस भाव में दृष्टि देखेगा, निसंदेह वहां के लिए भी अच्छा खासा लाभ ही करवाएगा। अब सूर्य जैसे छठे घर के अंदर दृष्टिपात करेंगे तो प्रिय वृष राशि वालों को क्या मिलने वाला है? सबसे पहले पुराने रोगों से राहत, पुरानी जटिल बीमारी, पुराने कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा, पुराने किसी प्रकार का शत्रु आपको परेशान कर रहा है या पुराने किसी विवाद के अंदर फंसे हुए हैं, ऐसे पुराने मसलों को ये सूर्य देव की स्थिति आपकी निराकरण करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सूर्य का नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है कभी कभी जब आप हद से ज्यादा गुस्सा करें, हद से ज्यादा घमंड करें, अविश्वास की स्थिति के अंदर फंसे और किसी की बातों पर भी आप कोई कुछ भी कह दे या तो तुरंत उसकी बातों में आ जाएं या बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास ना करें और बहुत ज्यादा क्रोध करना, गुस्सा करना, आवेग दिखाना, इन चीजों से सूर्य खराब हो जाता है। तो हमें क्रोध से बचाव रखना है और किसी के कुछ कहने पर, किसी को क्रिया करने पर जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देनी है। जितना हो सके इग्नोर करने वाली जो स्ट्रेटजी है उस पर ज्यादा काम करके चलना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर हमारे पक्ष में अच्छा खासा लाभ मिलता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए आप कोशिश करिएगा अपने वकीलों से अच्छी तरह से बात करते रहें। आप अपने कोर्ट केसेस में कोर्ट की पैरवी अगर हो रही है कोई, तो आप टाइम टू टाइम सब चीज़ें करते रहें, अपनी तरफ से डिले कुछ ना करें, लापरवाही ना करें और टाइम टू टाइम जैसे हो सके जो भी आप अपनी तरफ से करते हैं कोर्ट केस को लेकर के उसके लिए कार्य करते रहें। क्योंकि ये चीज़ें कोई पुराना लोन है, कोई पुराना कर्जा है या फिर कोई कोर्ट केस मुकदमा है, उसके लिए बहुत अच्छा योग बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। परंतु मित्रों इसका प्रभाव, क्योंकि चतुर्थ स्थान पारिवारिक सुख का भाव भी माना जाता है, तो पारिवारिक संबंधों को लेकर के यहाँ कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ सकती हैं। वृष राशि वाले सभी जातकों को बहुत 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 ध्यान रखना है पिताजी और वरिष्ठों के साथ संबंधों में, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत मतभेद देखा जा सकता है। या तो आप अपने फादर के साथ या आपके फादर आपको कुछ नई प्रकार की टेंशन दें या आप वरिष्ठों के साथ में थोड़ी बहस, थोड़ी उलझनों के अंदर फंस जाएं। जितना हो सके धैर्य के साथ इस समय को निकालना है। मानसिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी आपकी, उच्चतम सूर्य व्यक्ति की डिसीजन पावर को बहुत तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बीच में कोई ऐसा व्यवधान फंसे कि आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़े। तो मैं कहूँगा आप किसी योग्य से सलाह लेकर के डिसीजन को जाइए। अगर आपकी कुंडली में महादशाएं, अंतरदशाएं अच्छी होंगी तो आपका डिसीजन निसंदेह बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थितियां विपरीत होंगी तो आपका डिसीजन खराब भी हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है। उसके लिए किसी योग्य से ही आप विश्लेषण करवाएं तो ही अच्छा रहेगा। जीवन साथी को लेकर के थोड़ी अनबन भी नजर आ सकती है, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। बहुत जल्दी में जैसे गुस्सा पारा चढ़ता है उसी तरह से पारा उतर भी जाता है, वही वाली स्थिति रहेगी। थोड़ी तू मैं बहस होगी और बाद में फिर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने लग जाओगे, तो उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी टेंशन रखने वाली बात नहीं। हाँ, अगर विवाह को लेकर के प्रस्ताव की बात की जाए तो अप्रैल के अंत तक और मई की शुरुआत तक कोई अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि विवाह के प्रस्ताव की कोई बात हो जाए, विवाह संबंधित कुछ अच्छा लाभ मिल जाए। और जो भी बच्चे, जिन जातकों का विवाह होना है, करियर पर अच्छा खासा काम कर रहे हैं, उन लोगों के विवाह का कुछ अच्छा संकेत मिलता हुआ नजर आ सकता है। प्रिय जातकों, ये तो थे सामान्य परिणाम कि सूर्य क्या क्या परिणाम दे सकता है आपको। अब हमें जानना है वो गलतियां जो सूर्य खराब हो जाता है जिन गलतियों को करने से, ताकि हम इस सूर्य के गोचर से अधिकतम लाभ ले पाएं और इसके जितने भी प्रकार के अशुभ प्रभाव हैं उनसे हम दूरी बना करके रखें। तो प्रिय जातकों, कुछ गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करनी है सूर्य के इस गोचर के दौरान। जैसे अधिकतर कोई चीज होती है तो हम बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, पड़ोसियों को दिखाते हैं, अड़ोसियों को दिखाते हैं, घर परिवार में दिखाते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे पास तो ये है। या बातों बातों में हम उसका शो ऑफ कर देते हैं, हमें पता होता है हम कर रहे हैं और सामने वाले को भी ये अनुभूति हो जाती है कि अरे इसके पास है तो ये बड़ा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा, ये मैं अहंकारी हूँ, मेरे पास अहंकार है, कुछ चीज़ें अहंकार में व्यक्ति सामने वालों को नीचा करने के लिए बोल देता है। तो हमारा छठे घर में भी सूर्य देख रहा है तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। और अगर घर के बड़े बुजुर्ग किसी बात को कहते हैं, मान के चलो कई बार उनका, बड़े लोगों का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा अलग होता है, तो वे उस स्वभाव से हक के साथ में कहते हैं, हमें आ जाता है क्रोध, हमें आ जाता है गुस्सा और हम कहीं ना कहीं उनसे बहस में फंस जाते हैं। तो ऐसा काम आपको इस दौरान नहीं करना है। उनकी बात को अगर मानते नहीं है तो कम से कम उनकी बात पर नेगेटिव प्रतिक्रिया आपको अपनी तरफ से नहीं देनी है, उनको सुनाना नहीं है, कहा सुना नहीं करनी है बड़ों के साथ में। बस अगर शांति के साथ में भी टाइम निकालोगे तो बहुत अच्छा। कुछ बातें आपके बड़ों की आपको चुभेगी जरूर, कुछ बातों से आपका मन दुखेगा जरूर, लेकिन जो कड़वा होता है वो हमारे लिए लाभकारी होता है। आपको बाद में रियलाइज होगा कि उनकी कही हुई बात आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी और अगर आप उस पर फॉलो करते तो आपके लिए ही अच्छा रहता। पर सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर है कानूनी दस्तावेजों को लेकर के और भूमि संबंधित कार्यों को लेकर
करके दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की लापरवाही इस दौरान मत कीजिएगा, वरना तो किसी बड़े संकट में भी फंसा जा सकता है। और सबसे ज्यादा बचाव जिस चीज से रखना है वो है इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की खरीद या बेच से। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अगर सोच रहे हैं कि बेच के फायदा उठाएं तब भी नुकसान है, अगर सोच रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लूं तो मुझे फायदा, तब भी कुछ संभावना है। कई भी तरह की चीजें बन सकती हैं, हो सकता है वो सामग्री खराब निकल जाए, बाद में खराब हो जाए, या जो अब आप बेच रहे हो बहुत जल्दी उसकी कीमत बढ़ने वाली हो और वहाँ आपको शायद उतनी अच्छी कीमत ना मिले और बाद में आपको वही ऐसा कोई व्यक्ति है जो अच्छी कीमत आपको देने वाला हो। तो दोनों तीनों चीज़ें हमारे लिए समझने वाली हैं और ये महीना आपको मतलब जो 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई के बीच का टाइम है, इसमें इन चीज़ों से बचाव आपको रखना है। अब बात करें कौन कौन से नए निर्णय, कौन कौन से नए अवसर आपको मिल सकते हैं, आपको जो लेने चाहिए। उसमें सबसे पहला है ये नया बिजनेस शुरू करने का आइडिया इस दौरान आपको जरूर बनाना चाहिए पर शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य अभी द्वादश स्थान पे रहेंगे। आइडियाज बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए समय बहुत अच्छा है। दूसरा, घर प्लॉट खरीदने का अगर विचार बनना है तो इस समय योजना बना करके चले, बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। इस दौरान अगर आप स्टॉक, इन्वेस्ट, किसी तरह के मार्केट की चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं तो मैं ये सलाह दूंगा अभी निवेश सोच समझ करके करें। बहुत ज़्यादा संभावना है कि हमारे साथ में ऊपर नीचे की स्थिति बन सकती है। हाँ, लोन लेना है, फाइनेंशियली किसी से सपोर्ट लेना है, किसी से मदद मांगनी है तो इस दौरान आप अपना प्रयास कर सकते हो। बैंकिंग से जुड़े हुए कार्यों से आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि छठे घर पर भी सूर्य दृष्टिपात कर रहे हैं। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सूर्यदेव आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस बनाएंगे। मिलिट्री, डिफेंस, सेना, खेलकूद और जितने भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी वाले काम होते हैं उनको लेकर के ये गोचर शानदार देखा जा सकता है। प्रिय जातकों, स्थिति कैसी भी हो, सूर्य कैसा भी फल कर रहे हो, नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, अगर कुंडली में सूर्य खराब भी हैं तो भी या अच्छे हैं तो भी हम क्या उपाय करके इस टाइम को, इस फ्रेम को मौके में बदल सकते हैं, अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय आपको बता रहे हैं। जैसे सूर्य का एक मंत्र है, ओम गृणी सूर्याय नमः। मैं हर जातक को ये सलाह दूंगा, हर वृष राशि वालों को ये कहूंगा कि इस मंत्र को आप प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दें। और ये मंत्र आप 13 मई से लेकर के 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई के मध्य तक आप ये मंत्र जरूर करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हर रविवार को सूर्यदेव को प्रतिदिन अर्घ्य देना प्रारंभ करें। तांबे के पात्र में जल डालकर थोड़ी सी रोली कुमकुम डाल करके आप सूर्य को अर्घ्य दें। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मंदिर में गेहूं अथवा गुड़ का दान करते हैं रविवार के दिन, और साथ ही तांबे के सिक्के आप जल में प्रवाहित करते हैं। तो ये कुछ उपाय आपके लिए बहुत अच्छा लाभ लेकर के आ सकते हैं। अगर आप बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहे हैं तो मैं 2 लास्ट वाले उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, जैसे कि सिक्के नदी में प्रवाहित करना और गेहूं गुड़ का दान करना, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। तो 13 अप्रैल से वृष राशि वाले अपनी जिंदगी के अंदर सूर्य का उजियारा लेकर के आ सकते हैं। सूर्य आपकी पद प्रतिष्ठा, करियर, मान सम्मान में भी वृद्धि कर सकता है। पर वहीं पर आप अगर अपने वर्क प्लेस पर हैं तो किसी भी प्रकार के महिला संबंध से बच करके रहने का या पर पुरुष से संबंध से बच के रहने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चरित्र हमें बहुत साफ रखना है। चरित्र पर किसी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए, तभी हम सूर्य के वास्तविक फल को प्राप्त कर पा सकते हैं। तो प्रिय वृष राशि वालों, ये था संपूर्ण फलादेश। सूर्य क्या फल कर रहे हैं, क्या बचाव रखना है, क्या रेमेडीज, क्या उपाय करने हैं। आशा करते हैं बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई दोस्त है वृष राशि वाला, उसको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार की ज्योतिषी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। वीडियो कैसी लगी और इस सूर्य को गोचर को लेकर के आपके मन में क्या विचार आ रहा है, इस दौरान 13 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक आपके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, ये सब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।